डे 5 एनसीईआरटी डिकोड न्यू एनसीईआरटी पेज 88 सेल चैप्टर। सबसे पहले ये वाला पैराग्राफ देखने। इस पैराग्राफ में दो साइंटिस्ट का नाम है, मैथियस सेल्डियन 1838, थियोडर स्वान 1839। इसने प्लांट्स पे काम किया था, इस एनिमल्स पे काम किया था। दोनों जर्मन के थे, एक बॉटनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था। सेल्डियन ने बताया था कि भाई प्लांट्स के अंदर अलग अलग सेल्स होते हैं जो आगे चल के टिश्यू को फॉर्म करते हैं। स्वान ने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन बताया था, और सेल वॉल यूनिक होती है प्लांट्स में, ये भी स्वान ने बताया था। स्वान ने अकेले ने हाइपोथेसिस दी थी कि बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, सेल्डियन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को दोनों ने मिलकर दिया था, लेकिन सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई कि नए सेल कहाँ से आ रहे हैं। इसको रिडोल्फ विर्चो ने 1855 में ओमनी सेलुला ई सेलुला से एक्सप्लेन किया था कि भाई नए सेल्स पिछले सेल्स से ही आते हैं। ये स्टेटमेंट याद रखनी है। फाइनल शेप दी थी रुडोल्फ विर्चो ने, और सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करी थी इन दोनों ने मिलके, सेल्डियन और स्वान ने। जो सेल थ्योरी पढ़ते हैं उसमें दो पॉइंट्स हैं, सारे सेल पुराने सेल से आते हैं और जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। अब इसमें ओवरव्यू ऑफ सेल दे रखा है। इसमें क्या बताया हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन डेलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर अगर मेम्ब्रेन है तो यूकैरियोटिक है, और अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो प्रोकैरियोटिक है। इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म हर एक सेल के अंदर देखने को मिलता है। एनसीईआरटी ने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोथ प्लांट एंड एनिमल। साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग रिएक्शन चलती रहती है ताकि बॉडी लिविंग स्टेट के अंदर रहे। ये वो सारी चीजें हैं जो यूकैरियोटिक में होती है लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होती, जैसे ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर ये दो चीजें आती है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। राइबोसोम हर एक सेल में होता है, नॉन मेम्ब्रेन। सेंट्रोसोम भी नॉन मेम्ब्रेन होता है लेकिन सिर्फ एनिमल्स में मिलता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में मदद करता है और राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है। राइबोसोम आपको क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर के पास भी मिल सकता है, और साइटोप्लाज्म में तो होता ही है।